अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वाइल्ड लाइफ के डायरेक्टर जनरल की तरफ से। उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम उन्होंने शामिल की हैं, और वो नोटिफिकेशन जब मार्केट में फैला विद इन अ डे, उससे क्या हुआ कि कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, कुछ चीज़ों पे पाबंदी लग गई। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों में एक अजीब सी एक वो सोच, एक कश्मकश बनना शुरू हो गई, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जिस बारे में है उससे हट के भी लोगों ने कुछ अपनी तरफ से चीज़ें मेडअप करके उसके अंदर बना दी हैं कि जी ये भी हो गया, वो भी हो गया, इस पर भी पाबंदी लग गई, उस पर भी पाबंदी लग गई। कुछ ख़ास चीज़ें हैं। अब उनके बारे में जो नोटिफिकेशन के अंदर है, मेरा सिर्फ मकसद है कि वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जिसकी वजह से सबको परेशानी है, हम उसको क्लियर करें। हम जो प्रॉपर उसमें पाबंदियां आयद हुई हैं, डिटेल में हम उसके बारे में बात करें, और जो पाबंदियां नहीं हैं उनको भी हम क्लियर करते चलें। सबसे पहले इसमें आपको बताता चलूँ कि लाइव डिकॉयस का ज़िक्र है कि किसी भी तरह के लाइव डिकॉयस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लाइव डिकॉयस से मुराद होता है कि आपने कोई भी परिंदा अपने घर में पाला हुआ है और उसको आप एक डिकॉय के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि परिंदे उनको देख के उसकी तरफ आएँ, वो भी ममनू है। आप लाइव डिकॉयज इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय एक बटेर के। आपके पाले हुए जो बटेर होते हैं उनको अगर आप एज अ बेट उनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एज डिकॉय के तौर पे, सॉरी नॉट एज अ बेट, बट डिकॉय के तौर पे अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सिर्फ बटेर को। इसके अलावा बाकी तमाम परिंदों पे मुकम्मल तौर पे बैन है। एक चीज़। दूसरी, अ, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉल्स यूज़ होती हैं शिकार पे, मुकम्मल तौर पे बैन है। जिसमें मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ होती है, आप सब जानते ही हैं, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन है। और जो बैटरी ऑपरेटेड मौजू होता है, मौजू बैटरी ऑपरेटेड होता है, उस पर भी मुकम्मल बैन है। कोई भी डिकॉय ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, रबर के बने हुए होते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजू इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मौजू बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और बैटरी के थ्रू उसके जो विंग्स होते हैं वो काम करते हैं। तो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद है। ये बेसिकली दो चीज़ें हो गई कि आप लाइव डिकॉय इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय बटेर के। दूसरा, कोई भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि पीसीपी गन्स, पीसीपी गन्स जितनी भी हैं वो बेसिकली, इसमें अब जो जिक्र है एयर गन का, वो स्पेसिफिकली पीसीपी के बारे में है। पीसीपी गन में और एक आम एयर गन में आप सब जानते ही हैं कि सिर्फ एक फ़र्क है बहुत मेजर। वो ये है कि इसमें कंप्रेस्ड एयर एक आती है पीसीपी के अंदर, जिसके वजह से उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बिल्ट हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा लीथल और डेडली वेपन बन जाता है। इसलिए उसका भी वेपन, उस वेपन का भी जो शिकार है उसके थ्रू, पीसीपी के थ्रू, उसको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया है। ऑल दो यस, इसमें नॉर्मल एयर गन जो है, एक आम एयर गन जो सी है, उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। स्पेसिफिकली जो एयर गन यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसकी कॉपी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ। जो इसमें मेंशन है वो स्पेसिफिकली यही कहा गया है कि पीसीपी आप यूज़ नहीं कर सकते। इसी ऑर्डर का एक दूसरा पेज है, उस दूसरे पेज में एक डिफरेंट ऑर्डर उसमें जारी किया गया है, और वो है शिकारी कुत्तों के बारे में। अब ये बात बहुत ज़्यादा परेशानी, कुछ मैंने बेसिकली जिन लोगों से सुना है जिनकी ये परेशानी थी, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए कि कुत्ते का यहाँ पे ज़िक्र सिर्फ इतना है कि हमारे पंजाब की साइड पे कुछ भाई शिकार करते हैं शौक से। उसमें एक खड्डा नुमा सा बना देते हैं, उसमें वाइल्ड बोर को छोड़ देते हैं, उसमें कुत्ते छोड़ देते हैं। बेसिकली बड़ी ज़्यादती है। वाइल्ड बोर का हर इंसान शिकार करता है, उनको देर एंड देन आप शूट कर दें, मार दें, फ़ाइन। लेकिन ये जो कुत्तों के थ्रू टॉर्चर करना, जुल्म करना, देखिए जुल्म वैसे भी एक अच्छा मामला नहीं है। इसमें बेसिकली जो पाबंदी कुत्ते के थ्रू शिकार की है वो इन चीज़ों पे है कि
कुत्ता शिकार के लिए एक सिंपल सी एक लाइन खींच देता हूँ मैं, इसकी फर्दर अब तय बर तय नहीं बात करूँगा। एक सिंपल सी एक उन्होंने लाइन खींच दी है कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर कुत्ता जो कि पॉइंट करता है कि आपकी गेम किस साइड पर है, आपका जो परिंदा है जिसका आपने शिकार करना है वो किस साइड पे है, तीतर या बटेर। आप सिर्फ पॉइंटर कुत्ते का इस शिकार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शिकारी कुत्ता जो कि लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो कुत्तों की आपसी लड़ाई हो, चाहे वो आ, किसी रीछ के साथ हो, वाइल्ड वॉर के साथ हो, या किसी भी दूसरे जानवर के साथ, मुकम्मल तौर पे बैन है, मुकम्मल तौर पे ममनू है और उस पर सज़ा है। सिर्फ ये चीज़ें इसमें मेंशन हैं कि ये एक लाइन उन्होंने खींच दी है कि कुत्ता आप फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो गन डॉग है आप उसको बिल्कुल फील्ड में अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर। शिकारी कुत्ते लड़ाइयों वाले मुकम्मल तौर पे बैन है। पीसीबी गन मुकम्मल तौर पे बैन है। इलेक्ट्रॉनिक डिकॉय मुकम्मल तौर पे बैन है। और लाइव डिकॉय में सिर्फ और सिर्फ बटेर को आप एज अ लाइव डिकॉय इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा लाइव डिकॉय भी मुकम्मल तौर पे तमाम के तमाम बैन हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉल्स बैन हैं। ये चीज़ें बैन हैं। उसके अलावा जो शिकार का सही तरीक़ेकार है, जो असूल है शिकार का, वो अभी भी वैसे का वैसे ही है, वैसे ही चल रहा है। हाँ, सिर्फ आप मौजू यूज़ नहीं कर सकते, मौजू से एक ज़्यादा हेल्प हो जाती थी, लेकिन अगर हम असूल की बात करें, असूल पसंदी की बात करें, तो ये भी देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मौजू तो ये एक कन्वीनियंस के लिए हम यूज़ करते थे, वरना तो जो सही तरीक़ेकार है वो उसके अंदर मौजू नहीं आता। तो इतनी कोई ज़्यादा परेशानियों वाली बात नहीं है। शिकार बंद नहीं हुआ, शिकार वैसे ही चल रहा है। जो भी सीज़न आपका आता है सीज़न के अकॉर्डिंग शिकार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो चीज़ें एक्सट्रीम पे हम लोग ले गए थे शिकार के अंदर, सिर्फ उन चीज़ों के बारे में उन्होंने एक लॉ बना दिया है कि अब उन चीज़ों को रोका जा सके। और कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि ये अगर पाबंदियाँ ये थोड़ी बहुत अगर आई हैं, तो मेरा मानना ये है कि जो लोग वाकई में शिकार करते हैं, जो शिकारी हैं, उनके लिए बेहतर है, उनके लिए नुकसानदेह चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए बेसिकली बेहतर है इन पाबंदियों का आना। बाकी आप मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो में ये था कि ये जो एक कन्फ्यूजन थी मेरे कुछ भाइयों के जहन में कि ये तो मुकम्मल तौर पे बैन लग गया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। आप को मैं फर्दर स्क्रीन पे मैंने जो इसके नोटिफिकेशंस हैं वो भी शो करवा दिए हैं। मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको क्लियरली आसान अल्फाज में जो उसकी डिटेल है उसका लबे लबाब बता सकूं। तो उम्मीद है कि जी तमाम जो कन्फ्यूजन मेरे दोस्तों के जहन में होंगी वो क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।